नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। पहले सोनम का मामला लगातार सुर्खियों में था। आप सबको पता है, राजा रघुवंशी का कत्ल हुआ और कत्ल में आरोपी जो है वो उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ही निकली। बहुत ही दुखद दर्दनाक खबर, और उस खबर पर हम सारे लोग बने हुए थे और आपको लगातार अपडेट कर रहे थे। लेकिन अब एक दूसरी बड़ी खबर आ गई है, और ये खबर उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा दहलाने वाली है और बहुत ही दुखद, बहुत ही अफसोसनाक। अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक तकरीबन 265 लोग इस विमान हादसे में मारे गए हैं। जी हाँ, मैं अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के हवाई हादसे की ही बात कर रहा हूँ, जिस एक्सीडेंट में इतने सारे लोग मर गए। अब इसके बारे में कुछ लेटेस्ट जानकारी, कुछ अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा समराइज करके बता देना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन कौन से पहलू हैं जिन पहलुओं को हमें समझना चाहिए और जिन पर हमें गौर करना चाहिए। सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट पहलू तो यही है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, जांच में वो कौन से तथ्य सामने आ रहे हैं या आ सकते हैं, इनिशियल इनपुट्स क्या हैं, आने वाले दिनों में जब फाइनल कंक्लूसिव रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो वो क्या आ सकते हैं। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये कि इस हादसे में कुछ एक ऐसी कहानियाँ, कुछ एक ऐसी स्टोरीज सामने आई जिसने लोगों को विस्मित कर दिया, अचरज में डाल दिया। और वो कहानियाँ हैं इस हादसे से जुड़ी हुई चमत्कार की कहानियाँ। एक शख्स ऐसा जो उस दुर्भाग्यशाली प्लेन में बैठा हुआ था, लेकिन उस प्लेन से वो ऐन मोमेंट पर, ऐन मौके पर बाहर निकला और उसकी जान बच गई। सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर कोई फ्लाइट उड़ रही हो, उड़ते उड़ते वो नीचे आ जाए, तुरंत नीचे गिरे, फटे आग के गोले में तब्दील हो जाए, और इतना हीट, इतनी गर्मी उस जगह पर जनरेट हो कि आसपास के लोग जान बचाने के लिए जिधर उनको जगह मिले उधर वो भागे। ऐसे प्लेन में बैठा हुआ आदमी भी ऊपर से गिरकर बच सकता है, इस बात पर यकीन करना अभी भी बहुत मुश्किल है। लेकिन वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो ये आदमी न सिर्फ बचा, उसने अपना आई विटनेस अकाउंट, अपने बारे में आप बीती सुनाई, और दूसरा ये कि उसका टिकट 11A में वो बैठा हुआ था, वो टिकट भी सामने आ गया, जिससे ये बड़ा एविडेंस है कि वो आदमी वाकई उसी फ्लाइट में था। मतलब इस कहानी में कोई झोल या कोई शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। एक तो ये। दूसरा ये कि एक महिला जो उसी फ्लाइट में बैठकर लंदन जाने वाली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में ट्रैफिक में फंस जाने की वजह से उसकी फ्लाइट मिस हो गई। अब सोचिए उसने क्या मिस किया और क्या पाया। और तीसरा, और एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल या इमोशनल फैक्ट है, वो ये भी है कि इस हादसे में वैसे तो सब कुछ जलकर राख हो गया। आग की गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि जो मेटल के फ्रेम्स थे, एलिमेंट्स थे, वो सारी चीज़ें पिघल गई, टेढ़ी हो गई, पहचान पाना मुश्किल हो गया। लेकिन इन सब के बीच श्रीमद् भागवत गीता की एक कॉपी उस मलबे के ढेर में बिल्कुल सुरक्षित मिली, सारे पन्ने सुरक्षित, यहाँ तक कि जिल्द भी सुरक्षित, वो भी वहाँ से रिकवर किया गया है। और उसके पन्ने पलट पलट कर एक शख्स वीडियो में दिखा रहा है सोशल मीडिया पर, वो वीडियो वायरल भी है। तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको बताएंगे। और तीसरा पहलू जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो पहलू है मानवीय पहलू। एक एक परिवार के कितने सपने एक एक इंसान से जुड़े हुए होते हैं। कई ऐसे परिवार रहे जो पूरे के पूरे ख़त्म हो गए, कई ऐसे रहे जिसमें लाइफ पार्टनर किसी का वहाँ रह गया लंदन में, किसी का भारत में, कोई कहीं ख़त्म हो गया। एक ऐसी केस स्टडी है जिसमें एक शख्स जो है अपनी पत्नी के मौत के बाद, उसके अंतिम संस्कार के बाद, उसकी अस्थियां जो है भारत में, जो उनकी पत्नी का गांव है, उसके गांव की लोकल नदी में, रिवर में बहाकर अस्थियां वो वापस लंदन अपने कर्म क्षेत्र में जा रहे थे, और वो भी इस हादसे का शिकार बन गए। इस तरह की बेशुमार कहानियां हैं जो दर्द में लिपटी हैं, बहुत दुख देने वाली हैं। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे पहलुओं को हम लोगों को जानना समझना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल सबसे पहले मैं आपको इन्वेस्टिगेशन के डिटेल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, और उसके बाद जो चमत्कार वाली बातें हैं उसके बारे में बताऊंगा। या चलिए पहले ऐसा करते हैं, पहले वो चमत्कार वाली बातों के बारे में समराइज़ करते हैं और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के डिटेल के बारे में बताते हैं। ऐसे रात को जब 9 बजे शम्स सर आप लोगों से मिलेंगे तो वो इसके इन्वेस्टिगेशन में जो अब तक की फाइंडिंग्स हैं, जो एक्सपर्ट्स के हवाले से है, वो आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और जो मेरी जानकारी है, जो मेरे फाइंडिंग्स हैं, मैं वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जो चमत्कार की कहानी है वो जानिए। ये जो रमेश विश्वास कुमार नाम का आदमी जो उस फ्लाइट में सवार था, 242 लोगों में एक था, वो आदमी बच गया। वो कैसे बचा उसके बारे में जानिए। अब तक क्या है, वो आदमी जो है सबसे पहले एक सड़क पर
लहूलुहान जख्मी हालत में लोगों को चलता हुआ मिला। लोगों ने उसे देखा, संभाला, जख्मी लोगों की लोग मदद कर रहे थे और फिर उसे लेकर गए पास वाले एम्बुलेंस में, उसे बिठाया और हॉस्पिटल लेकर चले गए। इस बीच उससे जितनी भी पूछताछ हुई, बातचीत हुई, उसमें उस आदमी ने ये कहा कि मुझे नहीं पता मैं कैसे बच गया, मैं तो उस फ्लाइट में था, मुझे अपनी ज़िंदगी जो है अब चमत्कार लग रही है। इससे ज़्यादा वो बोलने की हालत में भी नहीं था, बदहवास था, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने अनगिनत, अनगिनत तो नहीं कहूँगा, मतलब कहने के लिए कह सकते हैं कि अनगिनत लोगों को अपनी आंखों के सामने तिल तिल कर जलते और मरते हुए देखा। उसे अपनी ज़िंदगी भी अपनी आंखों के सामने ख़त्म होती हुई दिख रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो बच गया। तो उसकी वो कहानी, उसकी वो आपबीती अब तक सामने नहीं आई थी, लेकिन अब आ चुकी है। उसने दूरदर्शन के रिपोर्टर को अपना इंटरव्यू दिया है। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने रमेश विश्वास कुमार नाम के उस आदमी से मुलाकात की, हाल चाल जाना। ये जो नौजवान है, ये दीव का रहने वाला है और उस फ्लाइट में सवार था, बैठा हुआ था, 11A सीट में था, लंदन जा रहा था। और जब प्लेन ने टेक ऑफ किया, अब इस आदमी ने जो कहानी बताई है मैं आपको वो नटशेल में बताता हूँ। जब इस प्लेन ने टेक ऑफ किया तो थोड़ी ही दूर, थोड़ी ही ऊंचाई पर जाने के बाद ये प्लेन जो है वो थोड़ा सा डगमगाने लगा और नीचे की तरफ सिंक करने लगा। ये चीज़ देखकर पूरे विमान में चीख पुकार मच गई, लोग घबरा गए और अचानक कुछ इमरजेंसी लाइट्स जो है उस प्लेन के ऑन हो गए। लोगों को रिएक्ट करने का, संभलने का, बचने का एज सच मौका नहीं मिला। शुरू में ये बात आई थी कि आदमी फ्लाइट से नीचे कूद गया, इमरजेंसी डोर खोल कर कूद गया, लेकिन वो बात नहीं थी। कहानी अब सामने आई है, सच्ची कहानी, क्योंकि उस आदमी ने खुद अपनी आप बीती बताई है। उसका ये कहना था कि फ़्लाइट नीचे तो जा ही रही थी, जाते जाते फ़्लाइट जो है कहीं टकरा गई, किसी बिल्डिंग में घुस गई और उस चीज़ समय तक भी वो वहाँ पर मौजूद था। घुस जाने के बाद उस फ्लाइट के सारे जो दरवाजे हैं, इमरजेंसी डोर के पास में वो बैठा हुआ था, वो दरवाज़ा भी टूट गया और टूटकर नीचे गिरा। ऐसे तो फ्लाइट जो है वो बिल्डिंग के ऊपर के माले से टकराई थी। एक बीजी हॉस्टल नाम की एक जगह है जहाँ मेडिकल के स्टूडेंट्स रहते हैं और उस समय लंच टाइम था तो लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो ऊपर के माले में ये फ्लाइट टकराई और ये जो शख्स है रमेश विश्वास कुमार, ये ऊपर के माले में फ्लाइट बेशक टकराई, लेकिन फ्लाइट के शायद उस हिस्से में था कि वो जो है उसने अपने आप को ग्राउंड फ्लोर में पाया। ये देखिए कितनी शॉकिंग, कितनी अजीब बात है। कोई कंट्रोल्ड सिचुएशन नहीं है कि आपको एक एक माइन्यूट डिटेल या जानकारी मिल पाए, नहीं मिल सकती, क्योंकि उसको खुद भी वो बदहवासी की हालत में था। लेकिन उसका ये कहना है कि उसने अपने आप को ग्राउंड फ्लोर में पाया और तब तक वो फ्लाइट के हिस्से में ही बैठा हुआ था और लास्ट मोमेंट में उसने देखा कि उसके पास का जो इमरजेंसी डोर है वो खुल गया है। उसने अपनी बेल्ट खोली, सीट बेल्ट, और बेल्ट खोलने के बाद उसको जो थोड़ा सा पैसेज नज़र आया वो उसी पैसेज से भाग निकला। और उसने कहा कि जैसे ही मैं भागा पूरे प्लेन में भयानक तरीके से आग लगी और मेरे सामने जो एयर होस्टेसेस हैं और जो दूसरे क्रू मेंबर्स हैं, जो पैसेंजर्स हैं, वो जिंदा जल रहे थे। ये कैसी अद्भुत बात थी। जो चीज़ इस शख्स ने अपनी आंखों से देखी और जो कुछ उसने बताया, ये अविश्वसनीय लगता है और लगता है कि ये इंसान तो कम से कम अपनी पूरी उम्र में उस इंसिडेंट को कभी नहीं भूल पाएगा। अभी भी वो बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा में है, शॉक में है। जब वो बातें कर रहा है ना, हाँफ रहा है और उसकी ज़ुबान लड़खड़ा रही है, लेकिन उसकी बातों से ये चीज़ क्लियर हुई है कि वो जो है ऊपर से अलग से कूदा नहीं था, बल्कि प्लेन के टकरा जाने के बाद भी वो उस फ्लाइट में मौजूद था, क्योंकि कूदने की कोई गुंजाइश नहीं थी, सारे दरवाजे बंद थे। लेकिन टकराने के बाद जब धक्के से इमरजेंसी डोर टूट गया और टूटने के बाद उसे जब बाहर खुली जगह नज़र आई, तब वो वहाँ से बाहर निकला, फ्लाइट से अपना बेल्ट खोलकर बाहर निकला। और जहाँ पर वो बाहर निकला, इत्तेफाक से वो हिस्सा जो है फ्लाइट का, वो हिस्सा या वो टुकड़ा मैं कहूँगा, वो ग्राउंड फ्लोर पर था। उसका एक हिस्सा ग्राउंड फ्लोर पर था, क्योंकि उस आदमी ने खुद ये बताया है कि मैंने अपने आप को ग्राउंड फ्लोर में पाया, फ्लाइट के बाकी हिस्से ऊपर वाले फ्लोर में फंसे हुए थे। तो ये उस आदमी की स्वीकारोक्ति है, उस आदमी का अपना बयान है जो उसने आज दिया है। दूसरी जो हैरान करने वाली बात है वो है भूमि चौहान की कहानी। भूमि चौहान, आप सब ने इतने दिनों में तो, इतने दिन क्या मतलब इतने घंटों में तो आपने जान लिया होगा, ये एक महिला है जो बेसिकली लंदन में ही रहती है और उनके पति लंदन में है। वो कुछ दिनों के लिए भारत आई थी और कल उसी फ्लाइट से उनको वापस जाना था। अहमदाबाद के ट्रैफिक में वो फंस गई। 10 मिनट देरी से जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंची, तब तक बोर्डिंग गेट्स क्लोज हो चुके थे। और आप जानते हैं
हम सारे लोग ऐसा ही करते हैं, जब भी डिले होता है फ़्लाइट में हम जाकर जो एयर इंडिया के या किसी भी फ़्लाइट में, जिस फ़्लाइट में हमारा टिकट है उसके स्टाफ से जाकर हम अर्ज़ू मिन्नत करने लगते हैं कि प्लीज़ यार अभी 2 मिनट तो देर हुआ है, आप प्लीज़ खोल दीजिए, अभी तक फ़्लाइट उड़ी नहीं है, मैं अकेले ही बची हूँ या मैं अकेला हूँ, मुझे जाने दीजिए। भूमि ने भी ये सारे जतन कर लिए, भूमि ने भी वो सारी कोशिश कर ली, पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि हज़ारों रुपए का, बल्कि मैं तो कहूँगा हज़ार से भी ज़्यादा, लाख वाख के आसपास का टिकट होगा शायद। तो इतना महंगा टिकट खरीदा और इतना दूर ट्रैवल करना है, ये कोई लोकल डोमेस्टिक फ़्लाइट नहीं है, 10 घंटे की फ़्लाइट है, कितनी तैयारी करनी पड़ती होगी, कितना साजो सामान होगा उसके पास। वो आरज़ू मिन्नत करके थक गई, लेकिन एयर इंडिया वालों ने उनके लिए बोर्डिंग गेट नहीं खोला। बहुत हताश, निराश, अपने टाइम सेंस को कोसती हुई, अहमदाबाद के ट्रैफिक को कोसती हुई, एयर इंडिया वालों को कोसती हुई, वो बाहर निकली। एग्ज़िट गेट से बाहर निकलने के बाद टैक्सी में फिर से बैठी और वापस जहाँ भी वो अहमदाबाद में रहती है वहाँ वो जाने लगी, हताश, निराश। थोड़ी दूर आगे बढ़ी, तब तक उसको किसी ने फ़ोन किया और फ़ोन करके बताया कि एक प्लेन क्रैश हो गया है और ये वही प्लेन है जिसमें तुम अभी बोर्ड करने वाली थी। ये सुनकर जो है भूमि चौहान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आप सोचिए कैसी मिक्स्ड फीलिंग उस लड़की के, उस महिला के मन में हुई होगी, जिसने एक पल को ऊपर वाले को शुक्रिया कहा होगा, थैंक यू कहा होगा कि वो उस फ्लाइट में बोर्ड नहीं कर पाई, और दूसरे ही पल वो ये सोच रही होगी कि उसने कितनी ज़िद की थी उस फ्लाइट में बैठने के लिए, और अगर उसे अप्रूव कर दिया गया होता या परमिट कर दिया गया होता तो आज वो शायद बात करने या ये सोचने की हालत में नहीं होती। तो ये अद्भुत करिश्मा था जो उसकी ज़िंदगी के साथ भी हुआ, और भूमि चौहान जो है इस घटना के बाद जो है वो काफ़ी, मतलब ऑब्वियसली ऊपर वाले के लिए उसके मन में काफ़ी जो है कृतज्ञता का भाव और बढ़ चुका है, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत गम में है, सदमे में है कि इतना बड़ा हादसा उस फ्लाइट के साथ हुआ और उस फ्लाइट में सवार इतने सारे लोग, यहाँ तक कि नीचे मौजूद लोग भी मारे गए। तो बहुत दुखद और बहुत ही हैरान करने वाली भूमि चौहान की भी कहानी है। और तीसरी जो कहानी है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, श्रीमद् भागवत गीता जो हिंदुओं का एक प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, उस मद् भागवत गीता का गीता की एक प्रति, एक कॉपी उस मलबे से रिकवर हुई है, जो कोई ट्रैवलर, कोई मुसाफिर उस फ्लाइट में लेकर बैठा हुआ था। आप सोचिए कि पूरी की पूरी फ्लाइट जो है वो जल गई, खाक हो गई, और लोहे और दूसरे मेटल की जो चीज़ें होती हैं, लोहे की तो चीज़ें पता नहीं फ्लाइट में होती है या नहीं, शायद नहीं होती है, दूसरे एल्यूमिनियम की चीज़ें होती हैं, मुझे ये पता है, और बहुत ही टफ मेटल भी होते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी अल्टीमेट होती है फ्लाइट की। इस दुनिया की जो बेहतरीन चीज़ें होती हैं ना, वो फ्लाइट में लगाए जाते हैं। इसके बावजूद इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें पिघल गई, लेकिन कागज़ के पन्नों पर छपी हुई वो श्रीमद् भागवत गीता न तो जली, ना उसको कोई नुकसान हुआ। ये भी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। जो बिलीवर्स हैं, मानने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ को सुनकर, जानकर वो भी हैरान हो रहे हैं और ऊपर वाले से पूछ रहे होंगे शायद कि भगवान ये आपकी कैसी लीला है, और इतने सारे लोगों की मौत क्यों हुई। लोगों के मन में ऊपर वाले से शायद ये भी सवाल होगा। तो खैर, ये बहुत ही जटिल सब्जेक्ट है, इसके बारे में और ज़्यादा बात मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये चमत्कार की कहानियाँ हैं। अब इन्वेस्टिगेशन की बात। इन्वेस्टिगेशन में अब तक की जो फाइंडिंग है उसके हिसाब से ये माना जा रहा है कि शायद ये एक ह्यूमन एरर का केस हो सकता है, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन जो फ्लाइट का होता है उसको सेट करने के मामले में पायलट से कोई गलती हो गई। अब कॉन्फ़िगरेशन सेट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई फ़्लाइट जब टेक ऑफ कर रही होती है तो उस समय उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, उसके जो डैने होते हैं, उसके जो फ्लैप होते हैं पीछे, आप लोगों ने देखा होगा, वो फ्लैप किस एंगल पर खुला हुआ होना चाहिए जिससे उसको हाइट गेन करने में मदद हो, और जो इंजन का थर्स्ट होता है, थर्स्ट मतलब जैसे हम जब कोई गाड़ी चलाते हैं, तो जब हम बाइक चलाते हैं मान लीजिए, तो एक्सीलेटर हम जिस तरह से रोटेट करते हैं, तो जब हम तेज़ी से रोटेट करते हैं तो गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है। ठीक इसी तरह से इंजन का भी एक थर्स्ट होता है जो इंजन को पुश करता है। अब उसका थर्स्ट कितना होना चाहिए, ये भी सेटिंग्स जो है कॉन्फ़िगरेशन में, वो सारी चीज़ें दर्ज होती हैं। गर्मी के दिनों में, मतलब साइंस के स्टूडेंट और बेहतर जानते समझते होंगे, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि हवा बहुत पतली होती है, और जब गर्मी में हवा पतली होती है तो इस तरह के फ़्लाइट्स को थर्स्ट मिलने में और उसको पुश मिलने में और हाइट गेन करने में दिक्कत होती है। तो इसलिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी यह है कि फ्लैप सही एंगल पर सेट हो, स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो, जिससे वो टेक ऑफ करने में उसको सुविधा मिले, और एक
प्रॉपर हाइट में जाकर वो फ्लाइट जो है वो सेटल हो जाए और उसी स्पीड में आगे चलता रहे। लेकिन इस फ्लाइट के साथ हुआ ऐसा कि इसकी स्पीड जो है 170 नॉटिकल माइल की थी जब ये फ्लाइट जो है टेक ऑफ कर रही थी, और मैक्सिमम स्पीड उसकी यही थी। जबकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कम से कम 300 से 350 नॉटिकल माइल की स्पीड पर ही फ्लाइट को टेक ऑफ करना चाहिए। तो यहाँ पर फ्लाइट की स्पीड का कम होना इस बात की निशानी है कि शायद टेक ऑफ करने के समय जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, सेटिंग्स होती है, उसमें कोई या तो पायलट्स की तरफ से कोई गलती हुई, उन्होंने स्पीड वो मेंटेन नहीं की या नहीं कर पाए, या वो गियर प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाए, बटन नहीं दबा पाए, जो भी कह लें। या फिर हो सकता है कि कोई इंजन में कोई खराबी आई, मैकेनिकल खराबी, जिसकी वजह से वो थर्स्ट, वो स्पीड इस फ्लाइट को नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से शायद वो हाइट भी नहीं गेन कर पाई और वो नीचे आ गई। दूसरा ये कि लैंडिंग गियर भी खुला हुआ था, यानी वो चक्के बाहर नज़र आ रहे थे। इसकी दो वजहें हो सकती हैं। एक तो ये कि शायद पायलट से गलती हुई, उन्होंने लैंडिंग गियर को ऑफ करना, बंद करना या ऊपर लेना मुनासिब नहीं समझा या भूल गए, उसकी वजह से जो स्मूथ मूवमेंट हवा में होनी चाहिए फ़्लाइट की, शायद वो नहीं हुई। और दूसरी बात, एक थ्योरी ये भी आ रही है कि शायद लैंडिंग गियर उन्होंने जानबूझकर ही खुला छोड़ दिया, क्योंकि जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ऊपर जाने के बाद उसको उस तरह का पुश और थर्स्ट नहीं मिल रहा है जिससे वो हाइट गेन कर पाए, तो शायद पायलट्स ने ये सोचा कि चलो कहीं क्रैश लैंडिंग करेंगे, यानी कोई फील्ड हो, कोई ऐसी खुली जगह पर हो जहाँ पर हवाई जहाज़ को अपने टायरों के ऊपर से ही जो है, लैंडिंग गियर के ऊपर से ही जो है वो उतार दिया जाए उसके भार पर। तो इस तरह की कुछ प्लानिंग रही होगी जिसकी वजह से उन लैंडिंग गियर्स को बंद नहीं किया गया था। तो ये सारे तथ्य सामने आ रहे हैं, और इन तथ्यों के हवाले से अगर मैं कहूँ तो उसमें दो बातें मोटे तौर पर समझ में आती है। एक तो ये कि शायद मानवीय भूल रही जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, और दूसरी जो संभावना लगती है वो ये कि दोनों इंजन शायद इस तरह से एब्रप्टली बंद हुए, या काम उन्होंने करना बंद कर दिया, ठीक से काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। तो अभी इन्वेस्टिगेशन इस मामले की चल रही है। आज सिर्फ दूसरा दिन है, तो ये उम्मीद कर पाना कि सही वजह सारा कुछ आज पता चल जाए, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। इस बीच ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है। ब्लैक बॉक्स वो चीज़ है, आप सब जानते हैं, जिसमें प्लेन में जो भी एक्सीडेंट होता है उससे रिलेटेड जो डिटेल या डेटा होते हैं वो दर्ज होता है, और ये प्लेन के बिल्कुल पिछले हिस्से में होता है, क्योंकि एक्सीडेंट में आमतौर पर ये देखा गया है कि पिछला हिस्सा जो है वो सेफ रहता है या बच जाता है। ये एक स्टडी है जिसके हवाले से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ब्लैक बॉक्स प्लेन के पिछले हिस्से में होता है। इसमें भी आपने देखा होगा फ्लाइट की वो तस्वीर जिसमें हवाई जहाज़ की जो दुम है वो एक बिल्डिंग में स्टक फंसी हुई दिख रही है। तो ब्लैक बॉक्स पिछले हिस्से में होता है। ब्लैक बॉक्स का नाम ही ब्लैक बॉक्स होता है, वो ब्लैक नहीं होता बल्कि वो भगवा रंग का होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि वो लोगों की आँखों में जो है वो बहुत आसानी से स्पॉट किया जाए, और उसमें लाइट लगी होती है, वो हमेशा ब्लिंक करती रहती है, चाहे वो पानी में गिरे, किसी भी जगह गिरे, उसके आसपास आग लगे या वो पूरी तरह से जल जाए, लेकिन ब्लैक बॉक्स नहीं जलता। ये एक ऐसी शय, ऐसी डिवाइस हमारे साइंटिस्ट ने बनाई है जो सुरक्षित रहता है, चाहे हादसा कैसा भी हो। इस मामले में भी ब्लैक बॉक्स सुरक्षित है, और उसको एक्सपर्ट्स ने, उसको रेस्क्यू टीम ने बरामद कर लिया है। ब्लैक बॉक्स में क्या होता है? ब्लैक बॉक्स में मोटे तौर पर दो चीज़ें होती है। एक तो होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, यानी वही चीज़ जो मैं आपको पहले बता रहा था, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। उस फ्लाइट में वो किस ऊंचाई पर उड़ रहा था जब यह हादसा हुआ वो प्लेन, और किस स्पीड पर उड़ रहा था, फ्लैप के कंडीशंस क्या थे, फ्यूल कंडीशन क्या थे, कौन सा मीटर, कौन सा कांटा क्या इंडिकेट कर रहा था, ये सारी चीज़ें जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है ब्लैक बॉक्स में, उसके उस पार्ट में दर्ज होती है, और ये ऑटोमेटिकली दर्ज होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ होती है ऑडियो रिकॉर्डिंग। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है केबिन में जो भी बातचीत हो रही है कॉकपिट के अंदर, वो सारी चीज़ें, और कॉकपिट में जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्डेड होती हैं। और जब ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लिया जाता है तो उससे ये डेटा जो है वो रिट्रीव कर ली जाती है। उससे ये पता चलता है कि लास्ट मोमेंट में, जैसे दो कैप्टन होते हैं ना, एक मतलब एक लीडर होता है सीनियर कैप्टन, और दूसरा असिस्टेंट पायलट होता है, तो इन दोनों के बीच में आखिरी वक्त पर क्या बातचीत हो रही होती है, वो किस कमी के बारे में बात कर रहे होते हैं, या कौन सा डिफंक्ट या मेल फंक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं, इस ब्लैक बॉक्स में वो सारी चीज़ें ऑडियो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में मिलती हैं, और उससे भी हादसे की वजहों का पता चलता है। तो वो ब्लैक बॉक्स रिकवर हो गया। बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्द इस हादसे की असली वजह भी सामने आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि जो मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा नज़रिया था, वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। आई होप कि आप मेरे मैंने जो भी आप लोगों के सामने ये पेशकश मैं लेकर आया, आप मतलब उसको
अप्रिशिएट करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो फिलहाल इतना ही, आज मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर हाजिर होऊंगा आप लोगों के सामने किसी नई कहानी, किसी नए वाक़ये के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।